अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं उसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अच्छा जी, बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल है उसमें उसमें हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास हैं 3 या 4 किस्म के, जो आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स है और आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं। इसको इनको हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। आज जिस टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स सब होते हैं वो आपके पास हैं, बेसिकली आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनके अंदर जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो, अगर इनकी आप कंपोजिशन देखें तो ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है। क्यों हाइड्रेटेड कार्बन इनको कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम है वो एज इट इज़ सेम है जैसे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं। फिर इनको हम जो है वो क्लासीफाई करते हैं, तीन तीन सब ब्रांचेस में इनको हम क्लासीफाई करते हैं, तीन टाइप्स के अंदर इनको हम क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहली इनकी जो क्लास है वो हमारे पास है मोनोसेक्राइड्स, दूसरी है वो उसको हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड्स, और जो तीसरी हमारे पास है उसको हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है। अच्छा, जो मोनोसेक्राइड्स है, मोनो कहते हैं सिंगल को या वन, और सैकराइड्स कहते हैं शुगर या स्वीट को। ठीक है। तो जो आपके पास मोनोसैकराइड्स हैं वो आपके पास बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनको आप जो है फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, यानी इनको आप फर्दर सिंपलेस्ट शुगर के अंदर इनको आप हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते, इनको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये आपके पास 3 से लेके 7 कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल होते हैं। और अगर टेस्ट देखा जाए तो ये आपके पास जो है वो टेस्ट में स्वीट होते हैं, पानी में जो है वो ये इजीली सॉल्यूबल है। इनके एग्जांपल आपके पास है ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो इसकी दूसरी क्लास है उसको हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं वो आपके पास 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड से मिलके बने होते हैं। जब 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलेंगे तो उसको हम कहेंगे डाइसेक्राइड्स। जब इसी तरह आपके पास आ, तीन आपके पास मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे उसको हम कहेंगे ट्राई सेक्राइड्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके टेस्ट को देखा जाए तो ये आपके पास जो है वो इनका जो टेस्ट है वो लेस स्वीट है, और ये जो थोड़े कम मीठे एज़ कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड्स, और ये पानी में थोड़े कम हल पजीर है एज़ कम्पेयर टू आपके पास मोनोसेक्राइड्स। ठीक है। अच्छा, इनकी आपके पास जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास है लेक्टोज, माल्टोज और सक्रोज, यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो आपके पास माल्टोज जो है वो डाइसेक्राइड की सूरत में आता है। ग्लूकोज और गिलेक्टोज आपको मिलते हैं तो आपके पास जो है वो आ जाते हैं। अच्छा, तो गिलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो जो है वो एक डाइसेक्राइड हमारे पास आ जाता है जिसको हम कहते हैं लेक्टोज। इसी तरह आपके पास ग्लूकोज और ग्लूकोज जब आपस में 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं तो आपके पास एक डाइसेक्राइड आ जाता है जिसको हम कहते हैं माल्टोज। इसी तरह आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी 2 आपके पास मोनोसेक्राइड्स हैं, ये आपस में जब लिंक करते हैं तो आपको जो चीज़ मिल जाती है उसको हम कहते हैं सक्रोज। इस तरह जो माल्टोज है वो आपके फ्रूट्स के अंदर और जो इंसान का डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। इसके बाद इनकी जो तीसरी आपके पास क्लास है उसको हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। ये आपके पास जो है वो बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं, उनसे ये मिल के बने होते हैं। अच्छा, जब 2 आपके पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनके दरमियान एक बॉन्ड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसी तरह जो आपके पास पॉलीसेक्राइड्स हैं इनका जो टेस्ट है वो, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होते हैं, और ये जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। इनकी हमारे पास अगर टाइप्स देखी जाए तो 3 टाइप्स हैं। स्टार्च है, सेलुलोज है और ग्लाइकोजन है। जो स्टार्च है वो आपके पास जो है वो मेजर फ्यूल के तौर पे जो है वो, यानी प्लांट्स के अंदर एज अ मेजर फ्यूल स्टोर होता है, और ये जो है वो मेन सोर्स ऑफ फूड है। मुख्तलिफ जो है वो एनिमल्स हैं उनसे ये फूड लेते हैं। इनकी आपके पास 2 टाइप्स हैं, एक है अमाइलोज, ये स्ट्रेट चेन पे मुश्तमिल होते हैं। ये जो है वो आपके पास जो वार्म वाटर है उसके अंदर सॉल्युबल है, लेकिन जो कोल्ड वाटर है उसके अंदर ये इनसॉल्युबल है।
इसकी जो दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। और ये जो है वो थोड़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। ये ना तो जो है वो वार्म वाटर के अंदर सॉल्यूबल है और ना आपके पास जो कोल्ड वाटर है उसके अंदर सॉल्यूबल है। दूसरी हमारे पास इसकी टाइप्स है सेलुलोज। अच्छा, जो सेलुलोज है वो आपके पास जो है वो एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। जो प्लांट्स की सेल वाल होती है वो भी आपके पास जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा इंसान का अगर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसके अंदर जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स वगैरह मौजूद नहीं होते, तो उसको ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो आपके पास सेलुलोज है, इससे कपड़े भी बनाए जाते हैं, इससे जो है पेपर वगैरह भी बनाए जाते हैं। जो इसकी तीसरी टाइप है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। ये जो है वो एज अ फूड स्टोर होती है एनिमल सेल्स के अंदर। एनिमल्स का जो लिवर सेल है और मसल सेल्स हैं उनके अंदर ये स्टोर होती है। इसके अलावा जो ग्लाइकोजन है वो एज अ बफर का काम करती है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करती है। बहुत शुक्रिया।